बच्चों, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए और बहुत कम बच्चों ने इसे सॉल्व किया है। ये जो सामने लिखा हुआ है और स्पेशल सीरीज वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिससे इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आसानी से तुम विदिन 30 सेकेंड निकाल सकते हो, शायद और कम समय में। ठीक है, तो चलो मैं इसको सॉल्व कराता हूँ किस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो पहले देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले तो समेसन ऑफ n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस, अभी इसका मतलब क्या है ये सब आज मैं तुम्हें पूरा डिटेल में इसको समझा देता हूँ और तुम बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो ये समेसन ऑफ n एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब भी अभी समझना है हमें। हाँ ठीक है, और यहाँ पर n से लेकर n प्लस सिक्स तक लिखा हुआ है पूरा और समेसन लगा हुआ है। इसकी वैल्यू निकाल करके और फिर समेसन n बराबर 1 से इन्फानाइट, मतलब इन्फानाइट टर्म्स का जो है सम निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू k के बराबर कह दी गई है और 1/k ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है और ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो ब्रैकेट होता है वो है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। ठीक है, चलो देखो इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी है उसके लिए सबसे पहले तुम समेसन जो लिखा होता है इसका मतलब समझो कि आगे ये समेसन का मतलब क्या होगा। समेसन वन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ऊपर नीचे, समेसन साइन के ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 को तुम n टाइम्स ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करते करते n बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू n आ जाएगी सिंपल। समेसन n का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 करते हुए n तक ले जाओ, इन सब का सम निकालना है तुम्हें। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा होता है ना इस जगह पर, इसकी वैल्यू मतलब जो है, हाँ यही कह सकते हैं, इसकी वैल्यू लिखनी है हमें n की वैल्यू बदल बदल करके। तो n बराबर 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, n बराबर 2 लेंगे तो ये 2, n बराबर फिर 3 लेंगे, फिर n बराबर 4 लेंगे, n बराबर 5 लेंगे। n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक हमें बदलनी पड़ती है अगर यहाँ पर नीचे और ऊपर n की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आप वैल्यू को एज्यूम करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समेसन n इंटू एन प्लस वन, ये तो इसमें क्या करोगे, n की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो कितना आएगा, n और 1 रखोगे तो 1 इंटू 2 आएगा। ठीक है, ये 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 है। हाँ, और फिर n बराबर तुम 2 लोगे तो ये 2 इंटू 3 बनेगा, n बराबर 3 लोगे तो 3 इंटू 4 बनेगा। ऐसे करते करते n बराबर n रखोगे तो n इंटू एन प्लस वन बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो लिखा रहता है ना, इसमें सबसे पहले n बराबर 1 रखना होता है, फिर 2 3 4 ऐसे करते हुए n तक जाना होता है अगर समेसन साइन के ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है समेसन n बराबर 1 से 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू आप 1 रखोगे, फिर प्लस, फिर n बराबर 2 लोगे, फिर प्लस, n बराबर 3 लोगे, फिर प्लस, n बराबर 4 लोगे, फिर प्लस, फिर n बराबर 5 कर दोगे। ठीक है, सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को जो है n की वैल्यू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो है रखनी होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहां पर सारे बातों को जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग क्या करना होगा। ठीक है, देखो समेसन n 1 2 3 4 ऐसे करते हैं n तक। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन, तो इसमें n बराबर 1 रखना है तो 1 इंटू 2 आ जाएगा, फिर n बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। ऐसे करते हुए ये, और इसकी जो वैल्यू आ रही है तुम ध्यान दो जरा, इसकी वैल्यू आ रही है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2 बाई 3। समझो ध्यान से, देखो जब यहां पे 1 पर एंड हो रहा था तो n पर एंड हो रहा था n इंटू एन प्लस वन बाई 2। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन पे एंड हो रहा है समेसन n इंटू एन प्लस वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है n इंटू एन प्लस वन, और इसी क्रम में n प्लस 2 और नीचे 2 से ज्यादा 1 3। समझ आ रही बात, 1 से ज्यादा 1, ठीक है 2, और 2 से 1 ज्यादा 3। ठीक है, अच्छा समेसन n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, देखो n बराबर 1 रखेंगे तो ये पहला टर्म आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 ये दूसरा टर्म आएगा, ऐसे n बराबर 3 रखोगे तो तीसरा टर्म आएगा। ऐसे करते 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 यहां तक पहुंचोगे। ये जो लास्ट टर्म है इसको देख करके तुम इसके बारे में आइडिया तुरंत लगा सकते हो। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 2 एन प्लस 3 बाई 4। समझ आ रही बात,
और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन सब में जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। अब ये नहीं कि n+1 n+7 लिखा हुआ है तो भी आप यही कर दो, n+1 n+2 n+3 n+4 ऐसे जा रहा हो तभी ये रूल लगेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा n+1 n+2 n+3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया है, ध्यान दो, ठीक है। तो n+1 n+2 n+3 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसी क्रम में n+4/5, ठीक है। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5/6, ठीक है। ऐसे n+1 n+2 ऐसे करके n+100 तक जा रहा हो तो सबको लिखने के बाद n+101/102, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से जो है समेशन का इस तरह का जो रूल है उससे तुम याद कर सकते हो, बड़े आसानी से एग्जाम में यूज करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तुम ये देखो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है और फाइनली ये आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपको क्या देखना है, ये क्या लिखा हुआ है और फिर यहां पर ये आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है और फिर ये फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर ये पूरा यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है और इसका आंसर ये फाइनली क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग समझ लो तो फिर तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह से करता हूं, ठीक है। ये आप लोग समझ गए हो अच्छी तरीके से, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने था, ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग जब इन दोनों को मिला के सॉल्व कर चुके होंगे तो कुछ 1/, करके आएगा समेशन के लिए, तो उसे भी आपको समझना जरूरी है, तभी ये सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहां पर हमें करना क्या है, जो है इस चीज को भी समझना है ठीक से। समेशन ऑफ 1/n × n+1 इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा तुम लोग एक बात और बताओ, ये जो रूल्स है ना, ये वाला रूल, इसके लिए मैंने एक वीडियो में लेक्चर बनाया है, ठीक है। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप लोगों को अगर ये समझना है कि ये कैसे हो रहा है तो आप लोग उस लिंक पर जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जस्ट मुझे ध्यान आया कि मैंने इसको पूरा करा रखा है किसी वीडियो में, तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, आप लोग उसे कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। अरे इसमें हो क्या रहा है, इसमें VN मेथड लगता है, 2-2 भागों में तोड़ करके फिर हम लोग ऐड करते हैं, कटता चला जाता है, फिर आंसर आता है। तो ये इसको मैंने पूरा समझाया हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है, उस वीडियो का, ठीक है। देखो अब इसके लिए मैंने लिमिट्स में समझा रखा है कि 1/n × n+1 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू कैसे आती है, तो इसका भी शॉर्टकट मैंने लिख दिया हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, लिंक दे दूंगा, और आप लोग उससे भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों देखो 1/n × n+1 इसका मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे n/1 से इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/1 × 2, n/1 रखोगे तो 1 × 2, फिर n/2 रखोगे 2 × 3, फिर 3 रखोगे 3 × 4, ऐसे करते करते आगे जाएंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये पहला वाला टर्म, इससे आप लोग निकाल लोगे। तुम जरा आइडिया लगाओ कैसे हुआ है। और इसी तरीके से इसको देखो भाई, कोई जल्दी नहीं है कि तुरंत समझ लो कि इससे ये कैसे आ गया, अभी बताता हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो यार तुम लोग। देखो समेशन ऑफ 1/n × n+1 n+2 का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, मतलब n/1 रखोगे तो ये आएगा, n/2 रखोगे तो ये आएगा, n/3 रखोगे तो ये आएगा, n/4 रखोगे तो उसके आगे आएगा, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट टर्म्स। तो इन सब का सम कैसे आता है, इसको देखो और इसको देखो तुम, ये तुम्हें आइडिया लगने लगेगा। तुम ये पहला टर्म देख करके तुम समझो, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी इन सारे टर्म्स में एक एक का अंतर है, ठीक है, तब बड़े आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक। और बाकी अगर एक एक का अंतर नहीं है तब जो मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस कॉन्सेप्ट से कर लोगे, ठीक है। अगर यहां पर डिफरेंस जो है 2, 3 हो जाए, 4 हो जाए, n+7 n+समथिंग ऐसे करके, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए वीडियो लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें पूरा अच्छे समझाया हुआ है। फिलहाल अभी यहां पर इसको देखो और इसको, यहां पे 3 में से 1 माइनस कर दिया,
इसमें देखो 2 में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो इसका मतलब क्या हुआ था, 1 into 2 into 3 ऐसे करते हैं, 2 into 3 into 4 प्लस 1/3 into 4 into 5 ऐसे, तो ये पहले टर्म से ये आंसर, ठीक है। तो ये 1/4 होता है। अच्छा अब इसको देखो तो तुम जरा ध्यान से, समेशन ऑफ n/1 से इनफाइनाइट इसकी वैल्यू, तो n/1 रखोगे तो ये कितना आएगा 1 2 3 4, और 2 रखोगे तो 2 3 4 5, 3 रखोगे 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है। तुम इसको देखो और फिर इसको देखो कि ये आंसर क्या आ रहा है। देखो ध्यान से, ये शुरुआत के जो है ना इसमें कोई फर्क नहीं है, ध्यान दे रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें देखो शुरुआत के 2 में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें देखो पहले वाले पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत के जो 3 है उन पे कोई फर्क नहीं, और लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दो, दिख रहे हो। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 1/18, ठीक है। अच्छा इसमें देखो 1/n, n+1, n+2, n+3, n+4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब तुम यहां पर इसको, इसका जो पहला टर्म होता क्या होता, 1/1 into 2 into 3 into 4 into 5 होता है ना। n/1 रखोगे तो 1 2 3 4 5 n/1 रखने पर, तुम देखो इसमें से इसको घटा रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके जाता, ठीक है। तो इसमें देखो कितना आंसर आ रहा है 1 2 3 4, इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं हो, 5 में से 1 माइनस कर दिया, 5 - 1, और इसकी वैल्यू 1/96। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, हाँ सही है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिया था उसको सॉल्व करते हैं, और उसको मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना था, देखो सबसे पहला काम कि आपने यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू देख रहे हो, इसकी वैल्यू क्या लिखा आपने, ये लिखा, देखो ध्यान से, n, n+1, n+2, n+3, n+4/5, ठीक है। और फिर ये नीचे वाले की वैल्यू आपने क्या लिखा, ये कैसे, n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7/8, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 8 ऊपर चला गया, 5 नीचे, तो ये 8 और 5 हो गया, और n से लेकर के n+4 यहां तक कट गया, n से लेकर n+4 यहां तक कट गया, क्या बचा n+5, n+7, ये लिख दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है भाई। आपने क्या किया, आपने इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू ये रख दी, इसकी वैल्यू ये रख दी, और कट कुट करके यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके ऊपर का भूल जाओ, अब इसको याद रखो। अब क्या करें, 8/5 को बाहर कर दिया पहले तो, ठीक है। और फिर इसको क्या लिखा, 1/6 into 7 into 8, 1/7 into 8 into 9, 1/8 into 9 into 10, कैसे n/1 रखा, इसमें n/1 रखोगे क्या आएगा 6 7 8, n/2 रखोगे तो 7 8 9, n/3 रखोगे तो 8 9 10, चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इस पहले वाले को देखो, इसको देखो, और फिर तुम इसको देखो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी से हो गया, ठीक है। देखो 6 into 7 into 8 - 6, बस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/105, ठीक है। 2/105 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये जो है अभी समेशन, जो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 2/105। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पूरी की वैल्यू 2/105 आ गई, ठीक है। और यही k के बराबर हुआ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इसकी वैल्यू k के बराबर है, तो फिर 1/k ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ब्रैकेट 1/k। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर k बराबर 2/105 लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू k के बराबर दी हुई है। तो 1/k की वैल्यू कितनी हुई, इसको उल्टा कर दो, 105/2, तो कितना जाएगा 52.5, और इसके ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर इस की वैल्यू जब निकालोगे तो 52 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये सॉल्व हो गया, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अगर देखो तुम्हें जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना पता है, इसकी वैल्यू निकालना पता है, और जो आया 1 बराबर इन्फानाइट तक समेशन मतलब लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू कैसे डायरेक्टली लिखते हैं, अगर वो आता है तुम्हें, ठीक है। तो नीचे में सब लिखना है, शुरुआत के जो है 2 टर्म्स वैसे ही लिखने हैं, है ना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ये कैसे करना है हमें, शुरुआत में जो ये 2 टर्म्स होते हैं ना, उनको कुछ भी उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, और लास्ट में से पहला वाला माइनस कर देना, ठीक है। तो ये वाला रूल अगर तुम्हें याद है, और तुम्हें अगर ये वाला रूल पता है, तो फिर अब तुम्हें
इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जो ये रूल है और ये वाला जो रूल है जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, इसका पूरा थ्योरी जो है मैंने समझा रखा है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा कि कैसे ये काम हो रहा है। वैसे आप में से कुछ बच्चों को ये आता जरूर होगा, पर फिर भी जिनको नहीं आता है वो ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसका जो आंसर फाइनली वो क्या है, 52 आ रहा था ना। चलो इसका जो फाइनल आंसर है वो 52 है, ठीक है। तो चलो बच्चों, समझ में आ गया कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।